हर हर महादेव शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। माँ महागौरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरे कथा सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, मेरे प्रभु से यही प्रार्थना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं माँ मंगला गौरी की व्रत कथा, महात्म्य और पूजन विधि। पूरी पौराणिक कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने से ही पूर्ण फल मिलता है और माँ मंगला गौरी की कृपा हमेशा उस भक्त पर बनी रहती है। जय जय महागौरी। यह व्रत श्रावण मास में जितने मंगलवार आते हैं उस दिन गौरी जी का पूजन किया जाता है। यह व्रत केवल कन्याओं तथा महिलाओं को ही करना चाहिए। पूजन से पहले स्नान करें। एक पाटे पर लाल और सफ़ेद वस्त्र बिछाकर कपड़े पर चावल की 9 तथा लाल कपड़े की पर गेहूं की 16 छोटी छोटी ढेरियां बनाएं, जिससे षोडश मातृका कहते हैं। उसी पाटे पर थोड़े चावल रखकर गणेश जी की मूर्ति तथा गेहूं रखकर एक जल का कलश भरकर रखें। आटे में बना चौमुखा दीपक जलाएं, अगरबत्ती धूप दीप करें। कलश पर मिट्टी से मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर रखें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर कलश पर दीपक का पूजन करें। षोडश मातृका का पूजन करके मंगला गौरी की मूर्ति को जल से छींटे, फिर पंचामृत के छींटे दें। पुनः जल के छींटे देकर विधिवत पूजक सामग्री से पूजन करें। याद रहे कि मूर्ति का श्रृंगार करना ना भूले तथा गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। एक सकोटे में आटा भरकर सुपारी रखें तथा जो दक्षिणा देना है वह आटे के अंदर रखें। पंचमेवा तथा लड्डू का भोग लगाकर कथा सुने और आरती करें। हर हर महादेव। पंपापुर नामक एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे। परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को खाए जा रहा था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया। उसका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करके व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से सेठानी ने पार्वती जी की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसी दिन व्रत भी रखती थी। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्तिभाव से माँ पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दे तो अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो क्या था, साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरा। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दिया। तब वह फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से गणेश जी क्रोधित हो गए और श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी बाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बताई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। उस गांव की
तभी उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नवयौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जा रही थी। उसने कमला से कहा, क्यों री मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला तू भी अपने अगले साल श्रावण में मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत के करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पुत्र उस लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उस लड़कियों की बातचीत से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता। अतः सेठ जी ने अपने पुत्र को कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और कोई अनहोनी घटना भी टल जाएगी। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त और बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू कर दिए तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियमानुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। साफ दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी के मुंह कपड़े से बंद कर देना और उसे जंगल में छोड़ आना। तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य किया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई और चारों तरफ कमला के गुणगान होने लगे। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार को विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत किया और भव्य रूप से उस व्रत का उद्यापन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। मंगला गौरी व्रत 5 वर्ष करके उद्यापन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को भोजन कराएं और सुहाग की सामग्री देना चाहिए। आप सभी माँ बहनें जो भी हमारी कथा सुन रही हों, माँ मंगला गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और जो भी श्रोतागण हमारी कथा को सुन रहे हों और मंगला गौरी की कथा सुन रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु से हमारी यह प्रार्थना है, भोलेनाथ से, माँ मंगला गौरी से, आप हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। धन धान से भरा हुआ आपका घर परिवार रहे। अगर मेरे इस वीडियो में कोई भी त्रुटि होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा, जिससे हम अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम और अच्छा हमेशा जो बनाते हैं उससे और अच्छा वीडियो आपको बनाएं, जिससे आपको सुनने में और आनंद आए, प्रभु भक्ति में और आनंद आए।
प्रभु भक्ति में है शक्ति। प्रभु में एक पल भी हमारे लिए, जो एक पल हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमारे लिए 1000 खुशियाँ बनाए रखते हैं। तो प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तब तक के लिए जय गणेश जी, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती जी की जय हो, जय माँ मंगला गौरी की जय हो।